ब्रिटिश पत्रकार अमजद ताहा ने कश्मीर की सुंदरता को धरती का स्वर्ग बताया है। अमजद ताहा कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आए थे। भारत सरकार की तारीफ की थी। ताहा ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय कश्मीर का दोबारा दौरा करते हुए मैं वहां भारत के शांति उपायों से फिर से प्रेरित हुआ हूं, जिसमें अस्थायी समाधानों के बजाय स्थायी समाधानों को प्राथमिकता दी गई है। ताहा ने कश्मीर को अविश्वसनीय लोगों और सुंदरता की भूमि बताया है। यूँ तो कश्मीर की बात कई दशकों से हो रही है, लेकिन केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के आने के बाद कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आतंकवादियों के भाई अपने घर पर तिरंगा लहरा रहे हैं, G20 सम्मेलन हो रहा है और लोग कश्मीर के लिए आगे आ रहे हैं। तभी तो 7 साल की बच्ची जन्नत डल झील को साफ करने का मिशन चला रही है और लोगों से शांति की अपील कर रही है। ये नया कश्मीर है जहाँ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आतंक पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कश्मीर की वादियां, केसर की खुशबू और बर्फ से सने पहाड़ फिर लोगों को कश्मीर आने का न्योता दे रहे हैं। वहाँ के लोग पर्यटकों को कहवा पिलाने को बेताब हैं और लोगों की मोहब्बत ऐसी कि आपको कश्मीर से जाने का मन ही नहीं होगा। शायद तभी तो जहांगीर ने कश्मीर को देखकर कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि अगर धरती पर जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। कहते हैं महाराजा हरि सिंह के शासन में कश्मीर एक शांत प्रदेश था। 1932 में शेख अब्दुल्ला ने राजनीतिक आंदोलन चलाया। शुरुआत में यह आंदोलन मुसलमानों के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, लेकिन बाद में एक प्रदेश के कई लड़ाई लड़ने लगा। 1946 में कांग्रेस आंदोलन से प्रेरणा लेकर शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। नेहरू चूंकि कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए उनका लगाव कश्मीर से भी था और शेख अब्दुल्ला से भी। ये बात सरदार पटेल को पसंद नहीं थी। 1947 में देश विभाजन की घटना हुई। कश्मीर के राजा हरि सिंह के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाते या फिर हिंदुस्तान के साथ। महाराजा दुविधा में थे। इस बीच कई घटनाक्रम घटी। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को उकसाया और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। राजा ने भारत सरकार से तब मदद मांगी, तब उन्हें लगने लगा कि अब तो कश्मीर भी हाथ से चला जाएगा। सरदार पटेल के ना चाहते हुए भी बाद में कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में चला गया। धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और वो स्वतंत्र देश का सपना देखने लगे। फिर कश्मीर में अलगाववादियों का दौर आया और कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन, अपना घर छोड़ना पड़ा। इस बीच सीमा पर हर दिन गोली बंदूक चल रही थी। पाकिस्तान ने भारत से 4 युद्ध लड़े और चारों में मात खानी पड़ी। ये वो युद्ध थे जिसका औपचारिक ऐलान हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने एक युद्ध भारत के खिलाफ हमेशा के लिए छेड़ दिया था और वो युद्ध था आतंकवाद। आतंकवाद के खिलाफ भारत आज भी लड़ रहा है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। आज आतंकवादी परेशान है और अलगाववादी नाम मात्र के हैं। हर कोई कश्मीर में लोकतंत्र की बात करता है। अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया है और कश्मीर में अब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। वहाँ की आवाम मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार है। केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के आने के बाद कश्मीर अब वाकई बदल गया है।